नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण यानी सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है, यह क्लास होने वाली है। इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक नहीं देखा, तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 30 प्रश्न। दोस्तों, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, आप लोगों को पता था, यह प्रश्न था, कल हमने आपसे किया था कि जो निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका होती है, जो निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो कैसी शिक्षण प्रक्रिया, जो आपकी निर्मितवादी शिक्षण प्रक्रिया होती है, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो उस पर राइट ऑप्शन आपका क्या था दोस्तों? उस पर राइट ऑप्शन आपका था ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना, यह भूमिका होती है। कल यह क्वेश्चन था, कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका पहला प्रश्न है। टोटल 500 MCQs आपका बाल विकास के कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सभी क्लासेज प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना मत भूलिएगा, सिलेक्शन की वजह से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न यह कि निम्नांकित में से किस अधिगम सिद्धांत में चिंतन का स्थान गौण है। ऐसा कौन सा अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों जिसमें चिंतन का स्थान गौण है? संरचनात्मक में, समग्र आकृति में, संबंधवाद में, या इनमें से कोई नहीं। तो किस अधिगम सिद्धांत में चिंतन का स्थान गौण है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंधवाद। संबंधवाद के अधिगम के सिद्धांत में चिंतन का स्थान क्या है? गौण रूप में है। तो आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे। जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। क्लासेज बिल्कुल दुगनी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे और उसी एनर्जी के साथ एंड भी करेंगे। निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, निर्मितवाद के संदर्भ में कथन हमें स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा कथन गलत है आइए देखते हैं। ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत है। निर्मितवाद के संदर्भ में ज्ञान का संचरण जो आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, यह कथन गलत है, पहला ही गलत है, क्योंकि निर्मितवाद की बात की जा रही है। नवीन ज्ञान का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, ये बिल्कुल दूसरा कथन सही। आपका जो भी नवीन ज्ञान होता है, ठीक है, वह नवीन ज्ञान का जो सृजन होता है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही होता है। अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो अधिगमकर्ता होता है वह ज्ञान का सृजन कर सकता है, ये भी कथन सत्य है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी होता है, ये भी बात सही है। जो अधिगमकर्ता होता है ज्ञान का सृजन तो स्वयं कर सकता है, लेकिन अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय उत्तरदायी भी वही होता है, अधिगमकर्ता ही होता है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। पहला आपका जो कथन है वह आपका गलत दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, कथन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए, सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कथन दिया गया है, पहला एस कथन देखेंगे। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार किसी भी विषय का ज्ञानी बनने के लिए अभ्यास अनिवार्य है, यह सार्वभौमिक नियम है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के अनुसार जो है किसी भी विषय का ज्ञानी बनने के लिए अभ्यास अनिवार्य है, यह आपका सार्वभौमिक नियम है। दूसरा कारण क्या है, आर देख लेते हैं। कथन और कारण इसका, प्राणी मात्र उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, यह सर्वमान्य नियम है। आपका अनुसार यानी कथन दिया है और इसका कारण दिया है एस आर के रूप में। अब इनमें आपको बताना है कि एस आर दोनों सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं, या एक कथन सत्य है एक कथन असत्य है। तो सही क्या हो जाएगा? दोनों कथन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हम आंसर देंगे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, सोचिए, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो तीसरा है कि एस सत्य है और आपका आर असत्य है, यानी कि जो यहाँ पे कथन दिया गया है कि प्रयास स्वयं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार किसी भी विषय का ज्ञानी बनने के लिए अभ्यास अनिवार्य है, यह सार्वभौमिक नियम है, ये सत्य है। और आपका आर जो है सत्य है कि प्राणी मात्र उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से ही सीखते, यह सर्वमान्य नियम है। ऐसा नहीं कि प्राणी जो उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ये आपका कथन असत्य है। तो एस बार आपका सत्य होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन एस सत्य है और आर आपका असत्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका है। दोस्तों, निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है?
निष्क्रिय अवलोकनकर्ता में होती है, सरलीकरणकर्ता में होती है, कक्षा कक्ष प्रशासक में होती है या आपके अनुदेशक में होती है। तो निर्मितवादी अधिगम उपागम में शिक्षक की भूमिका जो होती है वह सरलीकरणकर्ता में होती है। किस पे? सरलीकरणकर्ता में होती है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कवि कौन से हैं? जो निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर हैं, क्या वह स्किनर हैं, लेव वाइगोस्की हैं, कोहलर हैं या आपके मैस्लो हैं? तो निर्मितवादी अधिगम के जो पक्षधर माने जाते हैं वह मनोवैज्ञानिक आपके हो जाएंगे, लेव वाइगोस्की हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न यह है कि प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है। जो दोस्तों प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर टाइप का अनुबंधन, एस अनुबंधन, एस आर अनुबंधन या आपका आर एस अनुबंधन। इससे मैंने मनोवैज्ञानिक का प्लेलिस्ट देखी है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया अनुबंधन के बारे में। तो प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को क्या कहा जाता है दोस्तों? एस अनुबंधन कहा जाता है। जो प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत को एस अनुबंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यह है, किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? दोस्तों ऐसे कौन से आपके मनोवैज्ञानिक हैं या वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया है? क्या वह जीन पियाजे जी हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोस्की हैं या आपके कोहलर हैं? तो दोस्तों राइट ऑप्शन आइए जान लेते हैं। जो दोस्तों वाइगोस्की हैं आपके, इन्होंने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है। किसने दिया है? वाइगोस्की ने सबसे अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब एक प्राकृतिक उद्दीपक को किसी कृत्रिम उद्दीपक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उस कृत्रिम उद्दीपक को क्या कहा जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि जब एक प्राकृतिक उद्दीपक को किसी कृत्रिम उद्दीपक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो कृत्रिम उद्दीपक को क्या कहा जाएगा? जो पुरानी चीज है, उद्दीपक होती, उसको ठीक है किसी कृत्रिम यानी कि नए पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उस जो नया कृत्रिम बनता है उद्दीपक, उसे क्या कहेंगे? तो सभी लोग जानते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे अनुबंधित उद्दीपक करेंगे, क्योंकि जो पुराना है और नए बनाया गया है, नए को जो बनता है पुराने के द्वारा नया बना है, कृत्रिम बना है, कृत्रिम उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक कहला जाएगा। क्या कहलाएगा? अनुबंधित उद्दीपक कहलाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ठोंकते रहें। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, जो समस्या समाधान की योग्यता होती है वह किस पर निर्भर करती है? लंबाई व भार में वृद्धि पर, शब्द भंडार के विकास पर, चिंतन व तर्क के विकास पर या आपके आकार व आकृति के विकास पर। तो समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है दोस्तों आपके चिंतन व तर्क के विकास पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। शिक्षक भर्ती का नंबर 1 चैनल जो आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर सभी क्वेश्चन होते हैं, वह आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर है। दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये टीचर्स फैमिली है और सभी लोग आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी द्वारा यह सोचना, मनोवैज्ञानिक का फिजिकोलॉजी का क्वेश्चन है। एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी द्वारा यह सोचना कि वह पहले अध्यापक की नौकरी में उत्तीर्ण होगा, फिर आईएएस बनेगा, उसका एक बहुत बड़ा बंगला होगा जिसमें एक चमचमाती महंगी कार में अपनी सुंदर पत्नी के साथ रोज शाम को घूमने जाएगा। ये क्या हो गया? एक प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थी द्वारा यह सोचा गया है, ठीक, उसने ये सोचा है। तो ये किस प्रकार का चिंतन का उदाहरण होगा? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन नहीं, ये टॉप रैंक हासिल करेंगे अगर इसके आंसर दे लिए दोस्तों। जी हाँ, तो वो उसका सोचना, ये कौन सा चिंता कहलाएगा? आइए देख लेते हैं। उसका सोचना, राइट ऑप्शन जानेंगे। तो उसका सोचना कैसा है? स्वली चिंतन कहलाएगा। कैसा? रियलिस्टिक थिंकिंग कहलाएगा उसकी। स्वली यानी कि स्वयं अपना, न हो ना आपका यहाँ पे आगमनात्मक चिंतन है, ना निगमनात्मक है, न यथार्थवादी है, तीनों नहीं है। ये क्या है? आपका स्वली चिंतन कहलाएगा। स्वयं के लिए कर रहा है कि वह पहले अध्यापक बनेगा, उत्तीर्ण करेगा, फिर आईएएस बनेगा, फिर बंगला, घूमना, ये सारी चीज़ें क्या होगा? ये आपका स्वली चिंतन कहला जाएगा। वो अपने लिए चिंतन कर रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी एक अध्यापक के व्यवहार से क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा, यह क्या कहलाएगा? अनुक्रिया सामान्यीकरण, उद्दीपक सामान्यीकरण, उक्त दोनों या अनुबंधित व्यवहार। तो किसी एक अध्यापक के व्यवहार से क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा होना, ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाएगा। ये किसी एक अध्यापक के व्यवहार से
क्षुब्ध होकर सभी अध्यापकों से घृणा कर लेना उद्दीपक सामान्यीकरण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, सम्मिलित किया गया है कि विलोप होता है किसके फलस्वरूप होता है। ये कोड वर्ड है और आगे आने वाले प्रश्नों में इसको डिटेल से बताएंगे आपको। विलोप होता है तो ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी एस सी आर, सी एस सी आर, इसमें विलोप होता है किसके फलस्वरूप, सी एस सी आर, फिर सी एस सी आर के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन क्या होने वाला है। ठीक है, तो निर्मितवाद को ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो कथन होने वाला है वह आपका है कि वाद विवाद और चर्चा के द्वारा विचारों का निर्माण करना। ये क्या कहलाएगा, निर्मितवाद के संप्रत्यय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण कथन। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात उद्दीपक प्रदान करना व्यवहार को दृढ़ करता है, किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार है। सभी लोग कमेंट करेंगे, अनुक्रिया के तुरंत पश्चात उद्दीपक प्रदान करना व्यवहार को दृढ़ करता है, ये किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अनुसार है। तो सभी लोग जानते हैं, बार बार आप लोग पढ़ चुके हैं, आपके स्किनर जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार जो है अनुक्रिया के तुरंत पश्चात उद्दीपक प्रदान करना व्यवहार को दृढ़ करता है। अगला प्रश्न फेस करेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अधिगम हेतु ज्ञात उद्दीपक का होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अधिगम हेतु ज्ञात उद्दीपक का होना अनिवार्य है। क्या है, सत्य है, असत्य है, अनुबंधन में सहायक है या अनुबंधन में बाधक है। तो दोस्तों स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अधिगम हेतु ज्ञात उद्दीपक का होना अनिवार्य है, यह आपका सर्वथा असत्य है। क्या है, सर्वथा असत्य है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर, घटनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ चिंतन करने की क्षमता का विकास किस प्रकार की चिंतन प्रक्रिया का अंग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घटनाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ चिंतन करने की क्षमता का विकास किस प्रकार की चिंतन का प्रक्रिया का अंग है। तो यह राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यथार्थवादी चिंतन की प्रक्रिया का अंग कहलाएगा, क्योंकि घटना के बारे में वस्तुनिष्ठ चिंतन करने की क्षमता का विकास है तो यह आपका यथार्थवादी चिंतन प्रक्रिया का अंग कहला जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे हैं, सबसे बेहतरीन लाजवाब प्रश्न के लिए जरूर लाइक शेयर करते रहें। प्रश्न अगला आ चुका है, सक्रिय अनुबंधन के संबंध में सत्य है। दोस्तों सक्रिय अनुबंधन के संबंध में यहाँ पर आपको बताना है, तो सक्रिय अनुबंधन के संबंध में जो सत्य होगा वह यह है कि बालक अनुक्रिया के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने अनुक्रिया सीख लेता है। सक्रिय अनुबंधन के संबंध में जो यह है कि बालक अनुक्रिया के द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने अनुक्रिया सीख लेता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब देखिए निर्मितवाद के संदर्भ में बताना, अभी हमने देखा निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब एक यह प्रश्न आ गया कि निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यह बताना आपको। ठीक है, तो पहले हम गलत बता देते हैं क्या है। देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रसारित करते हैं, जो शिक्षक होते हैं विद्यार्थियों को सूचना प्रसारित करते हैं, यह कथन दिया गया है। तो निर्मितवाद के संदर्भ में यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, यह निर्मितवाद के संदर्भ में कथन सही है। अधिगम विश्व का वैयक्तिक विवेचन है, यह भी सही है। और शिक्षक विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के ज्ञान का निर्माण में सहायक प्रदान करते हैं, ये भी है। लेकिन यहाँ पे निर्मितवाद को ध्यान में रखते हुए जो संदर्भ है यह आपका तीसरा गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सूझ के बारे में सत्य है। दोस्तों सूझ के बारे में यहाँ देखेंगे, सूझ के बारे में क्या सत्य है। अभ्यास सूझ जो है आपके अभ्यास से उत्पन्न होती है, या प्रशिक्षण का परिणाम है, या समस्या को खंड से प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होती है, या सूझ जो है आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। तो सूझ के बारे में सर्वथा सत्य क्या है, तो वह सत्य है आपका कि आकस्मिक रूप से उत्पन्न होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या होगा। गेस्टाल्ट आपने नाम सुना होगा, तो गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची क्या होगा। तो राइट ऑप्शन यह है दोस्तों, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था। तो यहाँ पर आपका अंग्रेजी शब्द का गेस्टाल्ट शब्द का अंग्रेजी पर्याय आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो उक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है देखते हैं, आइए। समाज के वंचित एवं अलाभवंतित
सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बालकों में किस अभिप्रेरक की प्रबलता की संभावना अधिक है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। समाज के वंचित एवं अलाभवंचित, यानी समाज से जो वंचित हो, जिनको लाभ नहीं मिला है, ऐसे सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार के बालकों में किस अभिप्रेरक की प्रबलता की संभावना अधिक है? यानी कि जो समाज से वंचित हो, दूर हो, जिनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला है, ऐसे परिवार के जो बालक होते हैं, पिछड़े परिवारों के जो बालक होते हैं, वे दोस्तों आपके संबंधन अभिप्रेरक की प्रबलता की संभावना अधिक होती। उपलब्धि और तत्परता नहीं, क्या हो जाएगा? संबंधन यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रश्न आ चुका है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं सिलेक्शन की वजह से, सभी प्रश्न एग्जाम पैटर्न पर है आपके। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, स्किनर ने यह कथन इसलिए कहा। दोस्तों स्किनर ने कथन कहा था कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये भी एक प्रश्न है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, किसने कहा था, किसका कथन है? तो आपके स्किनर का कथन है। लेकिन क्यों कहा था? क्योंकि दोस्तों आपका अभिप्रेरणा से अधिगम होता है। क्या होता है? अभिप्रेरणा से आपका अधिगम होता है। तो अभिप्रेरणा से अधिगम होता है, इसलिए स्किनर ने यह कथन कहा था, क्योंकि अभिप्रेरणा से ही अधिगम होता है, इसलिए अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग माना जाता है, और है भी अपना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। जी हाँ दोस्तों, रीट लेवल 2015 में पूछा गया प्रश्न है, शिक्षक भर्ती का प्रश्न है, प्राइमरी यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रश्न आ चुका है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो प्रभावशाली घटक क्या होगा सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का? राइट ऑप्शन चुनेंगे, शीघ्र सीखता है। जी हाँ दोस्तों, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली जो घटक यही है कि वह शीघ्र सीखता है। ये सभी आपके लिए एमपीटेट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा सिलेबस एमपीटीटी पर आधारित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जाती है? यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? तो किस आधार पर की जा सकती है? तो ये आपके जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे। 4-5 प्रश्न और रह गए दोस्तों। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है किसके अनुसार? दोस्तों अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, अभी हमने पिछले ही ऐसा ही प्रश्न देखा था। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह किसके अनुसार है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो कौन है आप मैं आपको बता देता हूँ। पिछला ही यह प्रश्न हो चुका है, ठीक है। क्या प्रश्न है आपको मैं दिखाई देता हूँ, ये देखिए। स्किनर का कथन है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, किसका कथन है? तो आपके ये स्किनर का कथन है, और यहाँ पे आपका स्किनर ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए फोर्थ उक्त में से कोई नहीं होगा। अगर आपका स्किनर ऑप्शन हो तो आपको स्किनर में क्लिक करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है स्क्रीन पर प्रश्न है। अभिप्रेरकों के प्रकार हैं। दोस्तों अभिप्रेरकों के प्रकार कौन है? भूख हो गया, ठीक है, यौन हो गया, विश्राम हो गया, ये ऐसे भी हैं। तो अभिप्रेरक के जो प्रकार माने जाते हैं, भूख भी है, यौन भी है, विश्राम भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा कि ये सभी जो आपके अभिप्रेरकों के प्रकार हो जाएंगे। राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत दिए हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा के स्रोत हैं बुद्धि, अभिप्रेरणा, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, शारीरिक विकास, आवश्यकता, मूल प्रवृत्तियाँ, अधिगम। तो अभिप्रेरणा के स्रोत दिए गए हैं, ठीक है, 8 यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनको यह बताना कि कौन सा यहाँ पे सही है होगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? 8 पॉइंट दिए गए हैं, 8 पॉइंट में से हमें बताना है कि अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन है? 2, 4, 5, 7, यानी कि 2, 4, 5, 7। आवश्यकता, मूल प्रवृत्तियाँ, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। क्या क्या है यहाँ पर, आइए देखते हैं। अंतर्नोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, मूल प्रवृत्ति, यानी अभिप्रेरणा के जो स्रोत माने जाते हैं, आवश्यकता मानी जाती है, मूल प्रवृत्तियाँ मानी जाती हैं, अंतर्नोद माना जाता है और प्रोत्साहन, ये 4 जो है अभिप्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? दोस्तों अभिप्रेरणा का घटक यहाँ पे बताना है, नहीं है, नेगेटिव प्रश्न आ गया। तो देखिए अभिप्रेरणा का घटक आवश्यकता है आपका, ठीक है, और चालक है, प्रोत्साहन है, ये सभी आपके अभिप्रेरणा के घटक हैं।
स्रोत हैं, लेकिन रटंत स्मृति जो है ये आपका अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अभिप्रेरणा का अधिगम से वही संबंध है जो साइकिल का चालक से है, भोजन का पानी से है, घोड़े का तालाब से है, धुएं का वायु से है। ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, एमपी टेट संविदा शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का अधिगम से वही संबंध है जो आपके धुएं का वायु प्रदूषण से संबंध है। जी हाँ दोस्तों, अभिप्रेरणा का अधिगम से वही संबंध है जो धुएं का वायु प्रदूषण से है, तो राइट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। दोस्तों ये 30 यानी कि 30 क्वेश्चन 30 नंबर की क्लास थी, 30 प्रश्न थे यहाँ पर। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर है, सिलेबस के आधार पर है। और जितने मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हुए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, सभी को दिल से धन्यवाद है। और अभी तक भी नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आने वाली क्लासेज लेटेस्ट अपडेट टीटी से संबंधित, एमपी टेट शिक्षक भर्ती संबंधित आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलता है। तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगी, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करता है राष्ट्रहित में, शिक्षक की बात करता है। दोस्तों मैं जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।